मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 से 10 तक आदत की जमा कितनी होती है? 1 से लेकर 10 तक। तो सबको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक टोटल कितने नंबर बनते हैं बोलिए। एक में दो मिलाइए, दो में तीन, तीन में चार, चार में पाँच, पाँच में छः, छः में सात, सात में आठ, आठ में नौ, और उसमें 10 मिला दीजिए। तो कितने बन रहे हैं? 55। तो थर्ड राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1 से 100 तक जीरो कितनी बार आता है? बताइए, जीरो कितने बार आएगा? 10 में, 20 में, 30 में, 40 में। 10 से लेकर 100 तक 10 हो गए, और 100 में दो जीरो है, तो इस वजह से क्या हो गया? दूसरा, मतलब 11। नेक्स्ट है, कौन सा बयान दुरुस्त होता है? दो मुतजाद आदाद की जमा जीरो होती है। मुतजाद आदाद यानी कि क्या होते हैं? प्लस और माइनस। एक +3 है और दूसरा -3 है, कितने हो जाएंगे? प्लस कर देने पर जीरो। उधारी के 3 और अभी के 3 दोनों मिला दिए, उधारी दे दी, जीरो हो गए। किसी भी तबई अदद का तकलीदी अदद नहीं है। एक, किसी भी तबई अदद का, तबई अदद मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो एक से चालू होते हैं। और तकलीदी अदद मतलब क्या होता है? कि तकलीदी अदद नहीं है, यानी तकलीद नहीं करता किसी की। तकलीद करना मतलब क्या होता है कि इससे पहले जो अदद आता है, जैसे कि मतलब 10 है, तो 10 मुकल्लिद हो जाएगा, मुकल्लिद, और 11वां तकलीदी अदद हो जाएगा। लेकिन एक से पहले कभी भी नहीं आता, तभी भी तबई अदद, क्योंकि तबई अदद ही स्टार्ट होता है एक से। अगर बात की जाती हकीकी आदत की, या उसी के अलावा मुकम्मिल आदत की, होल नंबर्स, तो होल नंबर्स क्या होता है? जिसमें जीरो भी आता है, जीरो से -इन्फिनिटी, तो माइनस तक जाता था, तो उसमें जीरो होता था। लेकिन एक किसी भी तबई अदद का तकलीदी अदद नहीं, सही जवाब है। उसके अलावा ये भी सही है और दूसरा भी सही है। उसके अलावा क्या है कि तमाम नातिक आदत, नातिक आदत मतलब रैशनल नंबर्स, जो कि बट्टे में होते हैं, बट्टे में होते हैं पी में, जीरो से लेकर -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी दोनों आ सकते हैं। और क्यू जो है अपॉन वाला, उसमें जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी सारे माइनस और प्लस कुछ भी रख सकते हैं। तो तमाम नातिक और गैर नातिक, गैर नातिक क्या होता है? इर्रेशनल, जो कि होता है ये जजर में, यहाँ देखिए जजर है, पाई की वैल्यू है, ये तो गैर नातिक है। और नातिक अदद क्या होता है? जो बटे में होता है। इन दोनों को मिलाकर हाफिज अदद बनते हैं रियल नंबर। तो बिल्कुल सही जवाब। तो तीनों भी सही, यानी कि चौथा जवाब के मज़कूर अबालत तमाम बयान दुरुस्त। अब है झैल में से नातिक अदद की पहचान करना है। नातिक मतलब क्या होता है? रैशनल, कि पी अपॉन क्यू, तो बटे में होता है। अब -5, अगर यहाँ बटे में अगर अब अपॉन में 1 कंसिडर कर ले, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रैशनल नातिक। बाकी सारे जजर में है, और जजर में या पाए वैल्यू में जो आते हैं वो क्या होते हैं? गैर नातिक, इर्रेशनल नंबर। तो इसका जवाब क्या हो गया? थर्ड। उसी तरह से 435 मुफर्रिद, 435 एक है अदद, उसका मुफर्रिद आद। अब आद निकालना मतलब क्या होता है? जो अज्जाए तरकीबी के तरीके में जो जिसके टेबल में आता है, जैसे कि 435 कितने के टेबल में आएगा? फैक्टोरियल निकालना, फैक्टर्स निकालना उसको कहते हैं। तो अगर हम 435 के फैक्टर्स अगर देखते हैं, तो हम डालेंगे 435 फैक्टर्स। तो जब आप निकालते फैक्टर्स तो क्या क्या है? देखिए, 1, 3, 5, 15, 29, 87, 145, 435, जिसके टेबल में वो आता है। तब पूछा ही जा रहा है, अगर आप ये नहीं भी निकालते एग्जाम में, तो आपको ये बात याद रखना है कि मुफर्रिद आद किस किस्म के है। मुफर्रिद आद की बात कर रहा है। मुफर्रिद मतलब क्या होता है? प्राइम। तो प्राइम नंबर जो होते हैं, मुफर्रिद आद जो होंगे, तो मुफर्रिद जो प्राइम में आता है किस किस्म के होते हैं? तो जुफ्त तो नहीं आता प्राइम में, सिर्फ एक जुफ्त होता है, वो भी दो होता है। तो एक जुफ्त, तमाम जुफ्त तो नहीं हो सकते। उसी तरह से तमाम जुफ्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है। तो इसके आद में हमें क्या मिल रहा है? तमाम जो है, तो एक हिसाब से कौन से मिल रहे हैं? तमाम ताक अदद मिल रहे हैं।
तो इसका जवाब क्या हो गया? दूसरा, कि इसके जो आद है तो वो तमाम ताक अदद है। इस मुफर्रिद के आद क्या निकल रहे हैं? 435 एक मुफर्रिद है, प्राइम नंबर है, और उसके अगर हम आद निकालते हैं तो वो तमाम ताक अदद निकले। प्राइम तो नहीं कहा जाएगा उसको, क्योंकि प्राइम तो अपने सिवा एक के सिवा किसी में आता नहीं है। मुफर्रिद आद की बात हो रही है, तो तमाम ताक अदद। उसके बाद है कि दो बयान दिए हुए। अब ये बयान बहुत खतरनाक है, जिसमें बयान वन है कि हर तबई अदद मुकम्मिल अदद होता है। अभी तबई अदद मतलब क्या होता है? कि तबई अदद यानी कि ऐसा अदद जो कि नेचुरल नंबर है। तबई, नेचुरली। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तबई नंबर जो एक से चालू होते हैं, जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। एक से लेकर आगे इन्फिनिटी तक, ला महदूद तक। तो ये हर तबई अदद मुकम्मिल अदद होता है। तो पहले दोनों को समझना है। ये हमने समझा तबई। अब मुकम्मिल मतलब क्या होता है? मुकम्मिल को कहते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? दोनों में फर्क, के मुकम्मिल अदद जो होता है होल नंबर, उसमें जीरो भी आता है। वो जीरो से चालू हो सकता है और माइनस में भी जा सकता है और प्लस में भी। तो उसको क्या कहते हैं? मुकम्मिल अदद। होल नंबर या इंटीजर जो हम कहेंगे। तो मुकम्मिल अदद जो रहेगा तो वो, उसकी वैल्यू जीरो से आती है। हर तबई अदद मुकम्मिल होता है, यानी कि एक से लेकर जितना भी इंफिनिटी है वो तो आ रहा है मुकम्मिल में। लेकिन हर मुकम्मिल अदद तबई अदद नहीं होता। तो दूसरा बयान यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि मुकम्मिल अदद हो रहा है जीरो से चालू। अब जीरो को हम तबई अदद नहीं कह सकते, लेकिन हर तबई अदद को हम मुकम्मिल अदद कह सकते हैं, इस तरह से। तो इस वजह से इसका जवाब हो जाएगा फर्स्ट। इस तरह तो ये ऐसे 12 सवालात थे ये। और उसके आगे हम अभी और थोड़ी देर से नया कॉन्सेप्ट लेंगे जिसका नाम है बुनियादी आमाल। हमारे अमल नहीं, बुनियादी आमाल, जिसमें है जमा, तफरीक, जरब, तकसीम और कसीर रुकनियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जमा, तफरीक, जरब, तकसीम और कसीर रुकनियाँ। तो ये इससे पहले वाले हमारे, ये किसके ऊपर हुआ अभी एग्जाम, इसकी वीडियोस भी अभी भेज देंगे। आदत का इल्म और आदत पर अमल, ये हमारा टॉपिक था, जिसके ऊपर अभी हमने ये पूरा देखा है। इसकी वीडियोस भी बाद में हम सेंड कर देंगे। तो ये होने के बाद उसके ऊपर ये उसका एक मश्क़ी एग्जाम हो गया। अब हम अगले वीडियो में उसके आगे के चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू।